प्यारे दोस्तों, आज एक और इक्वेशन लेते हैं आपके सामने सॉल्व। इस बार इक्वेशन फ्रैक्शन का होगा। 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/4 वेयर x and y आर नेचुरल नंबर्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 अगर कहें तो ये जो फ्रैक्शन होता है, जो भी इक्वेशन होता है, इसका डिनोमिनेटर को क्लियर करना होता है। इससे सॉल्व करना इजी रहता है। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x इंटू वाई इज इक्वल टू 1/4। ये पहला इक्वेशन मिला। उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। 4x प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स वाई। अब इसको हम पूरे एक्सप्रेशन को, जितने भी टर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आते हैं। जैसे -xy प्लस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये माइनस जो है एक्स वाई का, इसको हटाने का कोशिश करते हैं। -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन लेंगे, एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अगला स्टेटमेंट क्या होगा, एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। -1 नीचे इधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ 0 डिवाइड बाई -1 विल बी 0, वो 0 हो जाएगा। तो ये फाइनली हम लोगों को एक एक्सप्रेशन मिला है, एक इक्वेशन मिला है जिसमें फ्रैक्शन को क्लियर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 में। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए हम दोनों तरफ एक ऐसा कांस्टेंट ऐड करेंगे जिससे हमें दो फैक्टर्स मिल जाए। कैसे करें? सबसे इजी तरीका ये हो रहा है कि हमको पता चल रहा है कि अगर 16 दोनों तरफ ऐड करें तो कॉमन लेने का चांस होता है। जैसे एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y प्लस 16 दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए, सो दैट एक्सप्रेशन एक जैसा रहे, इनका वैल्यू एक ही रहे। सो एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 16। ये रहा हमारा एक और अपडेटेड एक्सप्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो y माइनस 4 बनता है। -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी 4 y माइनस 4 हम लोग को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 16। फाइनली हम लोगों को दो फैक्टर मिला, 2 फैक्टर्स हम लोगों को मिला यहाँ का, इस एक्सप्रेशन का, इस इक्वेशन का। क्या क्या है, एक हो गया x माइनस 4 और दूसरा हो गया y माइनस 4। चलिए अब क्या करेंगे, सिंस एक नोट लिख के देते हैं आपको समझने के लिए। x और y जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इनको कहा गया है नेचुरल नंबर्स, अच्छी बात है। एंड इससे क्या पता चल रहा है कि 1/x और 1/y दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी तो हमको 1/4 मिल सकता है। तो 1/x और 1/y ये दोनों ही ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। बिकॉज x एंड y जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, वो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अगर ये है तो क्या कहें हम, ये कहेंगे कि वी नीड x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए एंड y ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। मतलब मीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 4 एंड y माइनस 4 दोनों जो है आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी नेचुरल नंबर्स। क्या कहा जा रहा है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों 4 से बड़ा होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर अगर x का वैल्यू और y का वैल्यू अगर हम 4 से ज़्यादा नहीं देंगे तो हमको पॉजिटिव नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन वापस कहा गया है कि x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। ये ध्यान रखना है हम लोगों को। सो हमारे जो दोनों फैक्टर्स निकले हैं, इनके जो रिजल्ट्स हैं ये नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो x एंड y का जो वैल्यू है ये 4 से बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो क्या कहा गया है, सो वी नीड x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए और y भी 4 होना चाहिए। मीनिंग x माइनस 4 और x माइनस y माइनस 4 आर पॉजिटिव इंटीजर्स बिकॉज नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, जिनका प्रोडक्ट जो है इज 16, जिनका प्रोडक्ट जो है वो 16 होगा। देखिए इनका प्रोडक्ट जो है 16 होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, स्टेप 3 में जाते हैं। स्टेप 3 हमें क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है कि ये जो 16 मिला हमको राइट हैंड साइड में, इसका भी तो फैक्टर्स निकालना है हमको, कॉमन फैक्टर्स। तो लिस्ट ऑफ फैक्टर पेयर्स ऑफ 16, जबकि ईच फैक्टर पेयर्स जो है शुड बी ओनली नेचुरल नंबर्स। ये ध्यान रखना है हम लोगों को, हम किसी भी तरीके से नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं। तो पहला जो हमारा फैक्टर्स होगा, फैक्टर पेयर होगा, वो होगा 1 एंड 16, क्योंकि 1 इंटू 16 इज 16। दूसरा हो सकता है 16 एंड 1, क्योंकि 16 इंटू 1 भी 16 ही होगा। तीसरा हो सकता है 2 एंड 8, बिकॉज 2 इंटू 8 क्या होगा, 16 होगा। चौथा पेयर 8 एंड 2, बिकॉज 8 इंटू 2 इज 16, रिवर्स भी करके देखना होगा। और फाइनली एक और कॉमन पेयर हो सकता है, वो है 4 एंड 4, 4 और 4, बिकॉज 4 इंटू 4 भी 16 होता है। तो फैक्टर पेयर्स हैं, वो क्या क्या मिल रहा है, 1 एंड 16, 16 एंड 1, 2 एंड 8, 8 एंड 2 एंड 4 एंड 4। नेगेटिव वैल्यूज हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे पेयर की तरफ चलेंगे। नंबर 2 पेयर 2,8, यानी कि 2 एंड 8। चलिए करते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 और दूसरा होगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 8। चलिए x का वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 और x इज इक्वल टू 6। सिमिलरली y में 8 प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू 12। सो हम लोगों को x एंड y का दो वैल्यू मिल गया, सोल्यूशन मिल गया हम लोगों को x एंड y का। एक है 6 और दूसरा है 12। तीसरे पेयर की तरफ चलते हैं। पेयर 4 और 4, मतलब यानी
4 and 4. ओके, तो पहला फैक्टर का वैल्यू x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 और दूसरा y माइनस 4 इज इक्वल टू 4. आगे बढ़ते हैं. x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 और x इज इक्वल टू 8 मिल गया. y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू 8. दोनों में हम लोगों को सेम वैल्यू मिला x एंड y का, वो हो गया 8 और 8. नंबर 4 पेयर में चलेंगे. पेयर किसमें? 8,2 यानी 8 एंड 2. चलिए करते हैं. x माइनस 4 इज इक्वल टू 8, पहला फैक्टर का वैल्यू. y माइनस 4 इज इक्वल टू 8. ओके, x का वैल्यू निकालते हैं. 8 प्लस 4 और x बन जाएगा 12 और y इज इक्वल टू 8. ओके सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी. सो y प्लस y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 यानी कि y इज इक्वल टू 6. सो हमें दो वैल्यू मिल गया x एंड y का. एक है 12 और दूसरा है 6. सो 12 एंड 6. चलिए 5वें पेयर की तरफ चलते हैं. वो आखिरी पेयर होगा हमारा. सो पेयर 16 और 1 का लेके काम करते हैं. ऑलरेडी हम 1 और 16 का ले चुके हैं पहले ही, तो आगे करेंगे. x माइनस 4 इज इक्वल 16, पहला फैक्टर का इक्वेशन. y माइनस 4 इज इक्वल टू 1. चलिए आगे करते हैं. x इज इक्वल टू 16 प्लस 4 यानी कि x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 यानी कि y इज इक्वल टू 5. सो आखिरी सोल्यूशन हम लोग को क्या मिल गया? मिला 20 और 5 का x एंड y का पेयर. इस तरह से हम लोगों को 5 पेयर मिल गया. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए, सो आखिर में हमने क्या देखा? हम लिखते हैं therefore x एंड y का जो सेट मिला हमको बिलोंग्स टू, एक सेट बना के देखते हैं. एक 5 और 20 का सेट मिला, एक 6 एंड 12 का सेट मिला, 8 एंड 8 का सेट या पेयर मिला, 12 एंड 6 का मिला और आखिरी में 20 और 5 का मिला. सो एक सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट x एंड y का वैल्यू. इसको एक क्विक चेक कर लेते हैं. QIC के क्विक चेक. क्या चेक करेंगे? कोई भी एक इक्वेशन का जो वैल्यू था, ओरिजिनल इक्वेशन जो था 1/x 1/y, याद है आपको? ये दिया था हमने. इसमें मान लीजिए पांचों में से कोई भी एक 6 और 12 पर हम वैल्यू बैठा के देखते हैं. 1/6 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/4 मिला के देखते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 या इसका एलसीएम निकाल भी कर सकते हैं. 6 और 12 का एलसीएम 12 होता है. इधर में 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4. आखिर में होता है 3 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1/4. इसको काट लेते हैं. 3 1 3, 3 4 12. आखिरी में हमको 1/4 इज इक्वल टू 1/4 हमारा सेटिस्फाई हो जाता है इक्वेशन कि अगर x एंड y नेचुरल नंबर होता है और सारे वैल्यूज ऑफ x एंड y 4 से ज़्यादा होनी चाहिए. और सब आप देखिए दोनों x एंड y का वैल्यू 4 से ज़्यादा है और इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. थैंक यू.